एक सवाल जिसका जवाब अब देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए। जैसे ही आंसर की आई, आंसर की के बाद हमें ये पता चल गया कि हमारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। अब सवाल यही है कि रिज़ल्ट क्यों पेंडिंग है, रिज़ल्ट आने में क्या देरी है, कब तक रिज़ल्ट आ सकता है, और सवाल यह है कि अब हमें रिज़ल्ट की ज़रूरत क्या है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मार्क्स तो आ चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जवाब दे देते हैं कि रिज़ल्ट का वेट हमें क्यों करना है, और बिना रिज़ल्ट के हमारे पास कोई कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। देखिए, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगी, चाहे आपके 500 नंबर आ रहे हो, 600 आ रहे हो, 300 आ रहे हो, 200 आ रहे हो, जब भी आप एडमिशन लेने के लिए जाएंगे आपका नीट का स्कोर कार्ड लगेगा। अब नीट का स्कोर कार्ड जो लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप अपनी ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल के दे दोगे कि सर मेरे 200 नंबर आ रहे हैं, 300 नंबर आ रहे हैं तो मैं एडमिट हो गया हूं। तो एक ऑफिशियल स्कोर कार्ड निकलेगा जो एनटीए की तरफ से आएगा। दूसरी चीज, आपने कहा सर मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मेरे 400 नंबर आ रहे हैं, तो 400 नंबर पे कितनी रैंक बन रही है आपकी, ये हमें नहीं पता है। हाँ, वो बात अलग है कि हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हमारी टीम भी प्रिडिक्शन कर रही है। आप यूज़ करना चाहते हो हमारे इस रैंक प्रिडिक्टर को, यूज़ कर सकते हो। मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टूडेंट खबरी पे आएंगे, रैंक प्रिडिक्टर पे क्लिक करेंगे, जो भी मार्क्स आ रहे हैं आप वो पुट कर दीजिए और आपको एक टेंटेटिव रैंक पता चल जाएगी कि आपकी कितनी रैंक आ सकती है। लेकिन ये डेटा एनटीए से नहीं ले रहे हैं, ये डेटा हमारे एनालिसिस से है, तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसलिए हमें नीट के रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि ठीक है, हमारा स्कोर कार्ड आ गया, अब क्या प्रॉब्लम है? हमारे हिसाब से तो रैंक मतलब स्कोर कार्ड आ जाना चाहिए, उसी टाइम पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें फंस रही हैं जिसकी वजह से चैलेंज आ रहा है। पहला है आंसर की। अब आंसर की में क्या इशू है? देखो, आंसर की, प्रोविजनल आंसर की एनटीए ने रिलीज करी है, जो कि नोटिफिकेशन उन्होंने कल मेंशन किया था, नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्लियरली एक वर्ड मेंशनड है, प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब ये रहता है कि ये फाइनल नहीं है, ये हमारी तरफ से फाइनल हो सकता है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं किस चीज़ का? प्रोविजनल आंसर की हमने रिलीज करी, फिर उसके बाद उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि अगर आपको लगता है कि किसी आंसर में गलती है या किसी रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स में गलती है, हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो गई हो, वो बात तो हालांकि हमें करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी, है ना, तो यहाँ पे आप जाइए, आप उनको चैलेंज कर सकते हैं, आंसर को चैलेंज कर सकते हो, क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक कब तक कर सकते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है भाई 5 जून तक कर सकते हो। कोई टाइमलाइन नहीं दी है, लेकिन टाइमलाइन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप देखेंगे, द पेमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी मे बी मेड थ्रू डेबिट, जो भी कार्ड्स हैं, बाय 5 जून 11:50 PM। मतलब क्लियर है कि एनटीए अब आंसर की के चैलेंजेस एक्सेप्ट करेगा। चैलेंजेस कब तक आएंगे? 5 जून तक आने वाले हैं, जो कि होने वाला है आपका थर्सडे। ठीक है, जो कि आपका होने वाला है थर्सडे। फिर उसके बाद क्या होगा? एनटीए अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा कि ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। ये चीज़ सारी नोटिफिकेशन में मेंशन है, मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। एनालिसिस करेगा, उसके बाद 6th 7th या 8th तक वो एनालाइज करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका रिजल्ट 9th जून तक आ जाएगा। 9th जून तक आ जाएगा। स्कोर का टेंटेटिव डेट तो उन्होंने बोली ही थी कि 14th जून तक हम आपको रिजल्ट रिलीज करके दे देंगे। अब इसमें एक चीज़ और आ रही है जो चैलेंजिंग है, वो है कोर्ट केस। ठीक है, कोर्ट केस का क्या सिचुएशन चल रहा है? कोर्ट केस का सिचुएशन ये चल रहा है कि जो रिजल्ट को पोस्टपोन किया जा रहा था, जो रिजल्ट पे स्टे लगाने की मांग की जा रही थी, उस पे अभी रिवर्स ऑर्डर हो चुका है। ये बोला जा रहा है कि जितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, मान लीजिए एक फिगर हम ले लेते हैं, 2000 स्टूडेंट्स अफेक्टेड हैं, तो सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स के रिजल्ट को एक तरीके से रोका जाए, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ना रोका जाए। और अगेन इस पर भी अभी डिस्कशन होना है। हो सकता है एनटीए की तरफ से या फिर कोर्ट्स की तरफ से कोई ऐसा डिसीजन आए जिसमें सारे रिजल्ट को एक साथ डिक्लेयर कर दिया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं उनको या तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, जो भी है, अल्टीमेटली वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि आपका रिजल्ट आएगा 9th जून तक, एक्सपेक्टेड है 9th जून तक।
और वो इसी के आसपास आएगा, हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। अब सवाल ये है कि मैं क्या करूं इस सिचुएशन में। तो देखिए आपको करना ये है, सबसे पहले तो आप आके अपनी रैंक चेक कर लो, क्योंकि रैंक चेक कर लोगे तो इससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे एग्जैक्टली अब क्या स्टेप्स लेने चाहिए। उसके साथ साथ अब हमें प्रिपरेशन करनी है काउंसलिंग की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम रहेगा, लेकिन प्रोसेस एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अब आपको डॉक्टर बनना है 2025 में। प्रोसेस कैसे करना है इस पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो। उसके अलावा कोई भी डेटा एनालाइज करना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे ये बोलते हैं कि सर हम आपको रीच नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट सेक्शन का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। हमने मैक्सिमम टूल्स बना के रख दिए हैं, काफ़ी सारे टूल्स पे काम चल रहा है। लास्ट ईयर का डेटा से प्रेडिक्ट करना है तो ये काफ़ी सारे प्रेडिक्टर हमारे रेडी हैं, कॉलेज प्रेडिक्टर, इनको यूज़ कर सकते हो आप। उसके अलावा आपको अगर हमसे गाइडेंस चाहिए है 1-to-1 फेस टू फेस, तो हमारा एक गाइडेंस प्लान है। इन केस अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप पे हम आपके नंबर पे रियल टाइम नोटिफिकेशन भेजेंगे। काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी, जब रिजल्ट आएगा, क्या चीज़ कैसे डाउनलोड करना है, किस डॉक्यूमेंट को कैसे रेडी करना है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और फाइनली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर इस स्टेट की काउंसलिंग कैसे करना है, तो उसके भी काफ़ी सारे कोर्सेज रेडी हैं, रेडी टू लॉन्च हैं। इनको जाके आप यूज़ कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपको काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। तो आई होप मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। अब सवाल ये है कि इस साल डॉक्टर कौन कौन बनने वाला है, ये कमेंट करिए और बताइए कि आप किस कॉलेज से डॉक्टर बनने वाले हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पे चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.